आज हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बाटा इंडिया लिमिटेड। आज इसका प्राइस चल रहा है 1358 एंड आज का डिक्लाइन है 4.20% डिक्लाइन है। इसका बीएससी कोड है 500043 एंड एनएस में इसका नाम है बाटा इंडिया। इसके अबाउट में पढ़ते हैं ये स्टॉक क्या करता है। बाटा इंडिया इज प्रीमियरली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फुटवेयर एंड एक्सेसरीज टू इट्स रिटेल एंड होलसेल नेटवर्क। ये रिटेल में भी है एंड होलसेल में भी है। ये सिंपली बोलूँगा तो ये दोनों करता है, रिटेलर एंड होलसेलर में इसका एस्टेब्लिश हुआ है। एंड ये सिंपली रिटेलर में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, होलसेल में भी इसका नेटवर्क है। एंड ये 70 कंट्रीज एंड 5 कॉन्टिनेंट में भी ये एस्टेब्लिश हो चुका है अभी तक। इसका मार्केट कैप्चर देखते हैं। इसका मार्केट कैप्चर 17,451 CR मीन्स ये एक मिड कैप का स्टॉक है, क्योंकि 5,000 CR से 20,000 CR के अंदर से ले रहा है इसका स्टॉक। जो मार्केट कैप्चर है, जो स्टॉक का मार्केट कैप्चर जो है वो 5,000 CR से 20,000 CR के अंदर ले रहा है। तो फिर ये 17,451 CR एक मिड कैप का स्टॉक है। इसका CMB अभी चल रहा है 1358, 52 की हाई है इसका 1633 एंड 52 की लो है 1228। स्टॉक पी, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 50.2 मीन्स इन्वेस्टर लोग हिसाब से ये 50% का रिटर्न हमको दे रहा है पर ईयर। बुक वैल्यू देखेंगे 114, तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं वो चेक करेंगे। एंड ये स्टॉक सिंपली बताऊंगा तो बजट के दिन शू इंडस्ट्री में, ये स्टॉक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, शू इंडस्ट्री में कुछ बोला गया था, इसीलिए वो दिन ये स्टॉक बहुत पंप हुआ था। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो चेक करेंगे। 1358 डिवाइड 114 शायद ओवर ग्रोथ ही है। 11.9 बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ स्टॉक है, क्योंकि 5 से ऊपर है। इसका मैक्सिमम 5 होना चाहिए, ये 5 से बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट 12 है, तो ओवर ग्रोथ है ये स्टॉक अभी। डिविडेंड यील्ड, इसका डिविडेंड यील्ड कितना है 0.85% एंड शू इंडस्ट्री है डिविडेंड ऑलमोस्ट 1% दे रहा है, तो फिर सही है ये स्टॉक। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए फिट रह सकता है, फिर और एनालिसिस भी कर देंगे अच्छे से। ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 18.7% ऑलमोस्ट 20% ही, तो फिर ये हमारा पॉइंट सही जा रहा है। ROE रिटर्न इक्विटी ये 15% से अबव होना चाहिए, 19.8। जो रिटर्न इक्विटी जो है वो ऑलमोस्ट 20% दे रहा है, तो फिर बहुत सही दे रहा है। फेस वैल्यू 5 है, इस कंपनी के इस इंडस्ट्री के हिसाब से फेस वैल्यू सही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 21.6%। तो ये 5 ईयर्स में हमको प्रॉफिट दिया है, मार्जिन इसका है 21.6%, जो स्टॉक पी से ज़्यादा होना चाहिए, बट ये स्टॉक पी से बहुत कम है। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये 4.64 है, ये हर वक्त 3 ईयर्स से ऊपर ही होना चाहिए। एंड ये 4.64 मीन्स ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तो कंपनी को चला सकता है। इट्स मीन्स ये अभी मतलब सही है, इतना भी सही नहीं है, बट 5 ईयर्स तो कंपनी को चला सकता है, इसके पास इतना फंड है। डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट मतलब उधारी, इसका डेप्ट टू इक्विटी कितना है 0.98, 1 से नीचे है, तो फिर एक टाइप का सही है, बट ये ऑलमोस्ट 1 ही है। एंड इसके पास इतना फंड है जो डेप्ट को क्लियर कर सकता है 5 ईयर्स में, तो फिर ये सही है। EPS अर्निंग पर शेयर कितना है 27.0, तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे EPS का, तो फिर हमको पता चलेगा वो इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं। तो लास्ट 3 ईयर्स का EPS देखेंगे, ये 27 सिंपली माइनस करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ, सॉरी डिवाइड बोल दिया, माइनस करेंगे वो, 1 मिनट निकाल लीजिए। 21 का कितना -6.95। तो फिर अभी क्या हम ये करेंगे, इसको क्या एनालिसिस करेंगे, ये तो नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव में आ रहा है, तो फिर अभी ये कंपनी सही चल रहा है। फिर भी देख लेते हैं 2024 में था 20.42 एंड अभी चल रहा है इसका 27, 23 में 25, 22 में 8, इसके बाद -6, इसके फिर 2020 में 25 आया था, 19 को 25 मीन्स 2021 इस कोरोना के समय इसका बहुत घाटा हुआ था पर शेयर में। तो फिर अभी इसका सही चल रहा है, पहले से तो अभी बेहतर ही चल रहा है ये। हर अब एनालिसिस करेंगे तो EPS का 2012 से जो लास्ट 2012 है, 2012 से हम देखेंगे तो अभी इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है अभी। तो फिर अभी इसका EPS तो सही है, तो एनालिसिस नहीं करें, क्योंकि पहले लास्ट 3 ईयर्स में इसका नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव में आया है, कोरोना के समय पे नेगेटिव में था। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में इसका सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है 26.8% एंड 5 ईयर्स का देखेंगे तो 3.48%। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स में इसका सेल्स भी अच्छा ग्रोथ हुआ है बाटा इंडिया का। एंड बाटा इंडिया का जो भी चप्पल, फ्लिप फ्लॉप, स्लाइडर वगैरह जो भी होता है, ये आप सब यूज़ भी करते होंगे, तो फिर इसका बहुत सेल्स भी ज़्यादा ही होता है। अभी 2024-25 में बोल रहा हूँ मैं।
तो फिर इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, क्योंकि इसका आरओई, फेस वैल्यू एंड ओपीएम ईपीएस वगैरह सब सही दिखा रहा है। बट शॉर्ट टर्म के लिए हम ले नहीं सकते फंडामेंटली, क्योंकि ये अभी ओवरग्रोथ हो चुका है। एक बार इसका एडवांटेज देखेंगे, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 264% एंड इसका नेगेटिव पॉइंट ओवरग्रोथ हो चुका है। सिंपली वही लिखा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसके बाद सेक्टर है लेदर एंड इंडस्ट्रियल लेदर प्रोडक्ट्स। इसके साथ सेम स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर, कैंपस एक्टिववेयर, ये वगैरह ये सब स्टॉक है। एंड लिबर्टी शू, कैंपस एक्टिववेयर का हम जल्दी ही लाएंगे इसका एनालिसिस। इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, सेल्स इसका हुआ है 3483 CR, एक्सपेंस इसका हुआ है 2759 CR, ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट मार्जिन है 21%। इसके बाद एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, इसके बाद टेक्निकल देखेंगे। प्रोमोटर्स के पास है 50%, ऊपर लिखा भी हुआ था, मेंशन भी हुआ था, प्रोमोटर्स के पास 50% है अभी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 7.48%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 29.15 एंड पब्लिक के पास है 13.21। एक मिड कैप के स्टॉक्स हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है। एंड आप इधर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप ले सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे को जो आता है मैं फुल्ली रॉ वीडियो बनाता हूँ, मेरे को एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, मेरे को जो आता है मैं वही दिखाता हूँ आपको मैं। इसके बाद एक बार टेक्निकल देख लेते हैं। ये 1 डे कैंडल फ्रेम है बाटा इंडिया लिमिटेड का। ट्रेडिंग व्यू ओपन किया, अभी इसका प्राइस 1353 एंड ये 200 EMA को ऊपर से एक रेजिस्टेंस देके, मतलब एक टाइप का रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट बोलूँगा, 200 EMA का सपोर्ट देके नीचे आ जा रहा है वो सपोर्ट लेके। तो फिर ऊपर इसको 200 EMA को जब ब्रेकआउट करेगा फिर इसको ब्रेकआउट करेगा। जो मेरा ऊपर रेजिस्टेंस जो है 1458 को जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टारगेट रख सकते हो। बताऊँगा तो सिंपली आपको मैं इधर से स्टॉप लॉस रख सकते हो 45 पॉइंट एंड टारगेट रख सकते हो 172, मीन्स ऑलमोस्ट कितना है 1:4 1:5 टारगेट रहेगा। तो फिर अभी तो ये 200 EMA को रिजेक्शन ले रहा है बार बार, तो फिर कितने बार रिजेक्शन लिया है, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 बार ये ले रहा है इधर से। तो फिर ये बजट के दिन पंप हुआ था, मैं बोला जो आपको मैं, और कल के दिन भी थोड़ा सा ऊपर भी गया था। कितना पॉइंट गया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, इधर से भी कैलकुलेट करेंगे तो फिर सिंपली गया था 62 पॉइंट, कल के दिन वो गया था। तो फिर आज तो डिक्लाइन में ही जा रहा है। तो फिर इसको ब्रेकआउट किया तो 1354 को, 1354 चल रहा है, 13 कितना चल रहा है 1328 को ब्रेकआउट किया तो सिंपली हम शॉर्ट कर सकते हो इसको आप 1228 तक। मीन्स एक बार मैं मार्क भी कर लेता हूँ, इधर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस 1:1 रहेगा शायद, हाँ 1:1, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट आप शॉर्ट कर सकते हो। कल के दिन ये, आज के दिन इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर कल के दिन आप इसको शॉर्ट कर सकते हो एंड इंट्राडे ले सकते हो। बट आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, जब इसको ब्रेकआउट करेगा इधर 1458 को, मीन्स 1460 को जब ब्रेकआउट करेगा आप इधर ले सकते हो। टारगेट रहेगा मिनिमम 1:5, स्टॉप लॉस रहेगा 1 एंड टारगेट रहेगा 5, 1:5 रेशियो में आप इसको ले सकते हो। बट अभी के लिए तो ये रिजेक्शन नहीं ले रहा है, तो आप अभी वेट कीजिए एंड फंडामेंटल आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। एंड शॉर्ट टर्म के लिए आप ले अभी नहीं सकते हो, न्यूज़ के बेसिस पे मत लीजिए, बहुत लॉस होता है। एंड टेक्निकली आप लेंगे तो अभी आप इंट्राडे के लिए इधर आप शॉर्ट कर सकते हो। आज नहीं, कभी भी इसको ब्रेकआउट किया तो फिर इस 1328 को, तो फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। एंड इसको जब ब्रेकआउट किया तो सिंपली 1458 को आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो एवरेज में बोलूँगा तो आप अभी लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए और इंट्राडे के बारे में मत सोचिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए एंड इसको अप में ट्रेड लीजिए। आज के लिए इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक